हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 105 से स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 105, द होमोनिड फॉसिल लूसी बिलोंग्स टू। जो होमोनिडी फॉसिल है उसका नाम लूसी रखा गया है। वो किससे बिलोंग करती है? तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस, रोबस्टस, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफ्रेंसिस, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकेंस, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलोपिथेकस बायोसाई। तो इसका राइट आंसर है बी ऑस्ट्रेलोपिथेकस ऑफरेंसिस। ये जो लुइस इज कॉमन नेम ऑफ AL 288-1, जो कि सेवरल हंड्रेड प्लेस ऑफ बोन फॉसिल्स रिप्रेजेंटेड 40% ऑफ द स्केलेटन ऑफ ए फीमेल ऑफ द होमिनिन स्पीसीज ऑस्ट्रेलोपिथेकस ऑफरेंसिस। In Ethiopia, the assembly is known as Dinkines, which means you are marvelous in the Amharic language. जो लूसी थी है ना, इसका AL 288 करके फॉसिल था, उसका कॉमन नेम है लूसी। और करीब 700 प्लेस, कई प्लेस पर इसके बोन के फॉसिल मिले थे। और 40% जो स्केलेटन था फीमेल का वो होमिनिन स्पीसीज यानी कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस ऑफरेंसिस फीमेल का था। और इथियोपिया में जो असेंबली थी उसमें डिंकाइनेस बोला गया था, जिसका मतलब होता है यू आर मार्वलस। और ये एम्हेरिक लैंग्वेज में बोलते हैं डिंकाइनेस मतलब यू आर मार्वलस। क्वेश्चन नंबर 106, द सक्सेसर ऑफ निएंडरथल मैन वर। जो निएंडरथल मैन थे उसमें सक्सेसर कौन था, सफल कौन था? जावा मैन, क्रोमैग्नॉन मैन, पेकिंग मैन या ऑस्ट्रेलियन बुशमैन? इसका राइट आंसर होगा क्रोमैग्नॉन मैन। जो निएंडरथल मैन का जो मस्तिष्क था आधुनिक मानव की भांति परिपक्व न होने के कारण इन्हें आधुनिक मानव नहीं कहा जाता, परंतु ये वर्तमान मानव या क्रोमैग्नॉन से मिलते थे, अतः इसे क्रोमैग्नॉन मानव का पूर्वज कह सकते हैं। हमारे पूर्वज हैं क्रोमैग्नॉन, और क्रोमैग्नॉन के जो पूर्वज हैं वो कौन थे मित्र? वो थे निएंडरथल। चलो आगे बढ़ते हैं। गिवन एबिलिटी ऑफ टूल मेकिंग, हैबिट ऑफ हंटिंग, इंडोर्ड विथ आर्टिस्ट एबिलिटी, ब्रेन कैपेसिटी 350 सीसी का था, ठीक है ना, क्यूबिक सेंटीमीटर का। तो देखते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। ये कह रहे हैं कि इनमें से कौन से कैरेक्टर जो है क्रोमैग्नॉन से मैच करते हैं। इसका राइट आंसर है सी 1, 2 एंड 3 ओनली। तो आपस देख लेते हैं 1, 2 एंड 3 ओनली। एबिलिटी ऑफ टूल मेकिंग, जो क्रोमैग्नॉन मानव थे अपने टूल बना सकते थे, हंटिंग कर सकते थे, और साथ साथ इंडोर्ड विथ आर्टिस्ट एबिलिटी मतलब ये डिज़ाइनिंग वगैरह कर सकते थे। तो ये सारे के सारे जो कैरेक्टर्स हैं ये किसके में हैं? क्रोमैग्नॉन मानव के हैं। इनकी जो क्रेनियल कैपेसिटी है वो 1300 सीसी की नहीं 1600 सीसी की थी, इसी लिखा है, इसको ध्यान दीजिएगा। और ये सीसी है ना, थोड़ा सा मिस्टेक। इट वाज गुड आर्टिस्ट डन कलर बना सकते थे, पेंटिंग कर सकते थे रॉक के ऊपर। और इट वाज गुड हंटर एंड कार्निवोरस हैज़ द एबिलिटी ऑफ फूड मेकिंग की इनके पास क्या थी? एबिलिटी थी। क्वेश्चन नंबर 108, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज़ इट ब्लड कंपोजिशन सिमिलर टू दैट ऑफ मैन? कौन सा एनिमल है जिसका जो ब्लड कंपोजिशन है वो मैन के जैसा है? चिंपैंजी, रिसस मंकी, गोरिल्ला, बबून? तो राइट आंसर है चिंपैंजी। हैज़ इट्स ब्लड कंपोजिशन सिमिलर टू दैट ऑफ मैन। चिंपैंजी का जो ब्लड कंपोजिशन होता है वो मैन के जैसा ही होता है, ध्यान दीजिएगा। रिसस मंकी का जो यहाँ में नाम आया है तो इसी की बॉडी से सबसे पहले RH फैक्टर देखा गया था, जिसकी बात की जाती है कि ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है कि O नेगेटिव है, A पॉजिटिव है, A नेगेटिव है। जो पॉजिटिव नेगेटिव है वो RH मंकी में, रिसस मंकी में ढूंढा गया था एक अलग से एंटीजन जिसको बोलते हैं RH फैक्टर। तो जिन पर्सन की बॉडी में RH फैक्टर होता है उन्हें RH पॉजिटिव बोलते हैं यानी कि A पॉजिटिव, और जिनमें नहीं होता उन्हें A नेगेटिव बोलते हैं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ब्लड डोनेशन के टाइम पे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 109, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस इन द इवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न मैन? मॉडर्न मैन के इवोल्यूशन में कौन सा सीक्वेंस सही है बोल रहे हैं? तो
पिथिकैंथ्रोपस, पेकिंग मैन, मॉडर्न मैन, मतलब दोनों साथ में बोल रहे हैं, पिथिकैंथ्रोपस और ऑस्ट्रेलोपिथेकस, एक पेकिंग मैन है और एक मॉडर्न मैन है। निएंडरथल मैन, पिथिकैंथ्रोपस, जावा मैन, मॉडर्न मैन, ऑस्ट्रेलोपिथेकस मैन, क्रोमैग्नॉन मैन, निएंडरथल मैन के अंतर्गत आते हैं। क्रोमैग्नॉन मैन, निएंडरथल मैन, पेकिंग मैन एंड मॉडर्न मैन। इसका राइट सीक्वेंस है, आंसर है सी, यानी कि जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है ये निएंडरथल मॉडर्न मैन है, और निएंडरथल मॉडर्न मैन से कौन बना है? क्रोमैग्नॉन बना है, और क्रोमैग्नॉन से मॉडर्न मैन, यानी कि हमारे एंसिस्टर हैं कौन? क्रोमैग्नॉन। निएंडरथल का एंसिस्टर है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, क्रोमैग्नॉन का एंसिस्टर है यानी कि पूर्वज निएंडरथल, और हमारा जो पूर्वज कौन है? वो क्रोमैग्नॉन है, इसको याद रखिएगा। और क्रोमैग्नॉन की जो क्रेनियल कैपेसिटी होती है वो 1600 सीसी होती है, जबकि हमारी कितनी होती है? 1400 के आसपास होती है। फर्स्ट मैमल अपीयर्ड इन, जो पहला स्तनधारी था वो कब अपीयर हुआ? पर्मियन पीरियड में, ट्रायसिक पीरियड में, जुरासिक पीरियड में, या क्रिटेशियस पीरियड में? इसका राइट आंसर है डी, क्रिटेशियस पीरियड। जो फर्स्ट मैमल थे, स्तनधारी थे, इनकी ओरिजिन जो हुई थी वो क्रिटेशियस पीरियड में हुई थी। और सीनोजोइक पीरियड को एज ऑफ मैमल्स बोलते हैं, और इरिडोविशियन पीरियड को एज ऑफ फिशेस बोलते हैं। डिवोनियन पीरियड होना चाहिए था, थोड़ा सा मिस्टेक है, डिवोनियन पीरियड को एज ऑफ फिशेस बोलते हैं। जावा मैन वाज डिस्कवर्ड बाय WC पाई, यूजीन डुबोइस, डार्विन, रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है ना, किसने डिस्कवर किया था? तो इसका राइट आंसर है यूजीन डुबोइस ने जावा मैन की डिस्कवरी की थी। और जावा मैन नोन बाय होमो इरोटिज्म इरेक्टस, इनको होमो इरोटिज्म इरेक्टस और पिथिकैंथ्रोपस इरेक्टस डिस्कवर्ड बाय यूजीन डुबोइस 1891 इन मिड प्लेस्टोसिन फ्रॉम जावा। जावा में खोजा गया था, इनको जावा मैन कहते हैं, और इनको होमो एरिटोजियम इरेक्टस भी कहते थे। साथ साथ पिथिकैंथ्रोपस इरेक्टस भी इन्हें कहा जाता था, जिसको डुबोइस ने डिस्कवर किया था जावा में, और वो समय की बात है, प्लेस्टोसिन समय में ये लोग थे। जावा एप मैन वाज डिस्कवर्ड बाय, अभी अभी आपने से कहा गया कि डुबोइस ने खोजा था, तो ठीक है। अगला देखते हैं, जावा मैन वाज डिस्कवर्ड बाय, फिर से वही कहानी, तो यूजीन डुबोइस ने डिस्कवर किया था। तो ये बार बार क्वेश्चन जो रिपीट कर रहे हैं तो आपको याद भी हो जाएंगे। तो जितने भी एग्जाम में पूछा गया, जितनी बार पूछा गया है, तो उसने क्या किया है कि सारे के सारे क्वेश्चन को बार बार ही सही बट रिपीट करके दे दिया गया है, ताकि क्लियर रहे कि हाँ किस किस एग्जाम में कब पूछा गया था, साथ साथ किस एग्जाम में आंसर क्या दिया गया था। तो इसलिए मिस्टेक्स होने के चांसेस रहते हैं इस केस में। फॉसिल ऑफ निएंडरथल मैन वर फर्स्ट फाउंड इन फ्रांस, चाइना, जर्मनी, इजिप्ट। तो जो निएंडरथल मैन के फॉसिल थे वो कहाँ पे पाए गए थे? राइट आंसर है सी, जर्मनी। और द ब्रेन कैपेसिटी इनकी कितनी? 1400 सीसी थी निएंडरथल मैन की। फर्स्ट मैन ओरिजिनेटेड इन, जो पहला मानव था वो कहाँ पे ओरिजिनेट हुआ था? कब? ईओसीन एज में, प्लियोसीन एज में, मायोसीन एज में, या प्लेस्टोसीन एज में? तो इसका राइट आंसर है प्लायोसीन। देखिए एकदम दोनों मैच कर रहे हैं, प्लायोसीन और प्लेस्टोसीन। तो याद रहे इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? बी होगा। तो प्लायोसीन कॉल्ड प्रिमिटिव मैन। थोड़ा सा देखिए मिसप्रिंट होता रहता है इसमें। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट रिप्रेजेंट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ द मॉडर्न मैन? कौन सा सही सीक्वेंस को बताता है? निएंडरथल मैन से ऑस्ट्रेलोपिथेकस बना, उसे क्रोमैग्नॉन, उसे होमो इरेक्टस, उसे मॉडर्न मैन। या फिर ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलोपिथेकस से होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस से निएंडरथल मैन, निएंडरथल मैन से क्रोमैग्नॉन, और क्रोमैग्नॉन से मॉडर्न मैन। ऑप्शन सी, होमो इरेक्टस से कौन बना? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस से कौन, ये किसके पूर्वज थे? निएंडरथल मैन के। निएंडरथल मैन के पूर्वज, ये किसके पूर्वज थे? क्रोमैग्नॉन के। क्रोमैग्नॉन किसके पूर्वज थे? मॉडर्न मैन के। ऑस्ट्रेलोपिथेकस किसका पूर्वज है? निएंडरथल मैन का। निएंडरथल मैन किसका पूर्वज है? क्रोमैग्नॉन का। क्रोमैग्नॉन किसका पूर्वज है? होमो इरेक्टस का। होमो इरेक्टस किसका पूर्वज है? मॉडर्न मैन का। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है बी, ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो है वो होमो इरेक्टस का पूर्वज है, और जो होमो इरेक्टस है ये निएंडरथल मैन का पूर्वज है, और जो निएंडरथल मैन है ये क्रोमैग्नॉन का पूर्वज है, और जो क्रोमैग्नॉन है हमारा यानी कि मॉडर्न मैन का पूर्वज है, यानी कि एंसेस्टर है। तो राइट सीक्वेंस आपका बी हो गया। यहाँ मिलाने वाली बात की जा रही, होमो सेपियंस
कि जो एज इन ईयर्स ओरिजिन की बात कर रहे हैं, होमोसेपियंस 1 मिलियन ईयर्स एगो ओरिजिन हुए थे, और बी आस्ट्रेलोपिथेकस 2 मिलियन ईयर ओरिजिन हुए थे, और पिथेकैंथ्रोपस 10 मिलियन ईयर्स एगो ओरिजिन हुए थे, साइनेंथ्रोपस 4.50 थाउजेंड ईयर्स पहले ओरिजिन हुए थे। तो आपको यहाँ पे मैच कराना है कॉलम कि कौन सा करेक्टली मैच कर रहा है। देखिए यहाँ पे करेक्टली जो मैच कर रहा है 1 का सी, 1 क्या है होमोसेपियंस, 1 का ए दिया हुआ है, 1 का सी, 1 का सी यानी कि कहाँ पे भाई होमोसेपियंस 4 थोड़ा सा गलत है कुछ, क्या देखते हैं, ए तो ठीक है मान लेते हैं, 2 का बी। तो जो होमोसेपियंस थे ये यहाँ पे राइट आंसर हम मैच करा लेते हैं, कुछ मिस्टेक्स होगा तो उसको भी देख लेंगे। होमोसेपियंस इनकी ओरिजिन 4.50 थाउजेंड ईयर्स पहले हुई थी, और बी जो है यानी कि आस्ट्रेलोपिथेकस जो थे वो 2 मिलियन ईयर्स एगो इनकी ओरिजिन हुई थी। 1 का सी, इसमें 10 मिलियन दिया है, 4.5 थाउजेंड ईयर्स की बात है, 4.5 लाख 4 ठीक तो है। अगला है पिथकैंथ्रोपस 1 मिलियन ईयर एगो पैदा हुए थे, सिनेंथ्रोपस 10 मिलियन ईयर एगो इनका ओरिजिन हुआ था। अगला है क्वेश्चन, द फर्स्ट सक्सेसफुल अटेम्प्ट टू टेस्ट इन द थ्योरी दैट प्रिकर्सर ऑफ बायोमॉलिक्यूल कुड बी एबायोटिकली सिंथेसाइज्ड अंडर प्रिज्यूम्ड प्रिमिटिव अर्थ कंडीशन वाज मेड बाय। कह रहे हैं द फर्स्ट सक्सेसफुल अटेम्प्ट टू टेस्ट द थ्योरी दैट प्रिकर्सर ऑफ बायोमॉलिक्यूल कुड बी एबायोटिकली सिंथेसाइज्ड अंडर प्रिज्यूम्ड प्रिमिटिव कंडीशन। ये किसने बनाया था भाई? सिंपल सी बात है कि शायद ओपेरिन ने सिद्धांत दिया था और मिलर ने इस पे काम किया था। तो देख लीजिए, तो राइट आंसर क्या होगा? मिलर होगा। तो जो ओरिजिन ऑफ लाइफ की जो एक्सपेरिमेंट था, है ना, ओपेरिन ने दिया था, लेकिन एक्सपेरिमेंट किसने किया था? मिलर ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिलर। इन्होंने मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन 1:2 में लिया था और पानी के वेपर्स को लिया था और एक्सपेरिमेंट किया था। तो इन्हें कुछ अमाइनो एसिड वगैरह 1 हफ्ते के बाद देखने को मिले थे एक्सपेरिमेंट में। इससे प्रूव हुआ था कि जो प्रिमिटिव अर्थ था वहाँ पे कुछ इन्वायरमेंटल कंडीशंस ऐसे थे जिससे कि डिफरेंट छोटे छोटे कंपाउंड मिल करके रिएक्शन कर गए और क्या बनाया उन्होंने? अमीनो एसिड यानी कि बायोमॉलिक्यूल का फॉर्मेशन किया होगा। क्रोमैग्नॉन क्या थे? फर्गीवोरस थे, कॉर्निवोरस थे, हर्बीवोरस थे या ओमनीवोरस थे? तो राइट आंसर है क्रोमैग्नॉन क्या थे? ओमनीवोरस थे, यानी कि सब कुछ खा सकते थे, गुफा में रहते थे फैमिली के साथ, और ये पेंटिंग वगैरह भी बना सकते थे। तो दीवारों पे इनकी पेंटिंग वगैरह भी डिस्कवर की गई है। कलर्ड रॉक पेंटिंग वर प्रिज्यूम्ड फर्स्ट मेड बाय। जो कलर्ड रॉक पेंटिंग है वो कहाँ से, मतलब किसने बनाया था? जावा मैन ने, पेकिंग मैन ने, निएंडरथल ने या क्रोमैग्नॉन ने? तो राइट आंसर क्या है? क्रोमैग्नॉन। ठीक है ना। अगला है द ओनली एप विच इज फाउंड इन इंडो मलायन बेल्ट। जो इंडो मलायन बेल्ट है वहाँ पे केवल एक ही एप पाया जाता है, कपी। वो कौन सा है? गोरिल्ला है, ऑरेंगुटान है या फिर चिंपैंजी है या गिब्बन है? तो राइट आंसर है गिब्बन। तो गिब्बन जो है इंडो मलायन बेल्ट में पाए जाते हैं, जबकि गोरिल्ला और चिंपैंजी अफ्रीका के जंगलों में पाए जाते हैं। औरंगुटान मलय, सुमात्रा, बोर्निया आदि द्वीपों पर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 122, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ ग्रेट एप्स। जो ग्रेट एप है उनमें कौन सा मतलब ग्रुप मैच कर रहा है? हाइलोबैट्स, गोरिल्ला, पोंगो, बी गोरिल्ला, पैन, पोंगो, सी गोरिल्ला, पैन, हाइलोबैट्स, डी पैन, पोंगो, हाइलोबैट्स। तो इसमें गोरिल्ला, पैन और पोंगो जो हैं ये जो महान कपि ग्रेट जो एप होते हैं उसके अंतर्गत आते हैं। तो देखिए लंगूर बोलते हैं एप्स को, और जो पैन जो है ना, औरंगुटान, पैन, पोंगो, गोरिल्ला, चिंपैंजी आदि होमोनिडी फैमिली के अंतर्गत आते हैं।
द स्केलेटन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग अर्ली मैन इज ऑलमोस्ट इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम दैट ऑफ मॉडर्न मैन। तो कह रहे हैं कि जो स्केलेटन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग अर्ली मैन, उसको पहचान किया जा सकता है मॉडर्न मैन से। तो देखते हैं, इनडिस्टिंग्विशेबल है, याद रहे, अविभेदित है, मतलब कि उसमें कोई खास डिफरेंस नहीं है। पेकिंग मैन और मॉडर्न मैन का, क्रोमैग्नॉन मैन और मॉडर्न मैन का, निंडरथैल और मॉडर्न मैन का, या फिर डी जावा मैन का। तो राइट आंसर है क्रोमैग्नॉन। जो क्रोमैग्नॉन मानव है ना, इनका जो कंकाल है ये आधुनिक जो मानव है से अविभेदित करता है। जो क्रोमैग्नॉन मानव को वर्तमान मानव का पूर्वज माना जाता है, जिससे आधुनिक मानव का विकास हुआ है। क्रोमैग्नॉन मानव की कपाल गुहा का आयतन 1650 सीसी यानी कि क्यूबिक सेंटीमीटर होता है और यह सर्वाहारी था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अनदर नेम ऑफ जावा मैन इज, जावा मैन का दूसरा नाम क्या है? पिथकैंथ्रोपस इरेक्टस, होमो इरेक्टस, होमो हैबिलिस, बोथ ए एंड बी। तो जावा मैन का दूसरा नाम क्या हो सकता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में से इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। और जो ऑप्शन डी है क्या है वो? ए एंड बी, यानी कि इसे पिथकैंथ्रोपस इरेक्टस भी कह सकते हैं आप, और इसे होमो इरेक्टस भी कह सकते हैं। तो इसके दोनों नाम थे, पिथकैंथ्रोपस भी कह सकते हैं और साथ साथ होमो इरेक्टस भी कह सकते हैं। ठीक है ना? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फिलहाल थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। जावा मानव का अन्य नाम पिथकैंथ्रोपस इरेक्टस और होमो इरेक्टस है। इसका जो जीवाश्मी खोज 1891 में डुबोए द्वारा पूर्वी जावा के सोलो नदी के तट से खोजा गया था। यह मानव 2 पैरों पर सीधा चलने वाला कपी है। इसका शरीर लगभग 5 फुट लंबा तथा 70 किलोग्राम का था। कपाल गुहा का आयतन 750 से 900 सीसी था। कपी के समान भौवें, मोटी तथा दांत मनुष्य जैसे थे। जावा मानव ने औजारों व अग्नि का प्रयोग किया था। इसमें बातचीत करने की क्षमता थी। ये अधिक मांसाहारी थे। इनमें अग्नि द्वारा भोजन बनाने की कला विकसित थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 125। होमो इरेक्टस डिफर्स फ्रॉम क्रोमैग्नॉन मैन। जो होमो इरेक्टस है वो क्रोमैग्नॉन मानव से किस बात में क्या होता है? डिफर करता है। ऑप्शन ए, हैविंग प्रोट्रूडेड जावा, ढलवा जबड़ों द्वारा जाव, हैविंग रिसीडिंग जाव, बीइंग एबल टू ड्रॉ पिक्चर ऑफ एनिमल्स, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो है ए, हैविंग प्रोट्रूडेड जॉ, यानी कि ढलवा जबड़ा, आगे तरफ निकला हुआ जबड़ा जो है वो क्रोमैग्नॉन का था, और ऐसा जबड़ा होमो इरेक्टस का नहीं रहता। होमो इरेक्टस जो होते हैं, सॉरी ध्यान दीजिएगा, होमो इरेक्टस जो जबड़ा होता है वो कैसा होता है? प्रोट्रूडेड और ढलवा टाइप का होता है। और होमो इरेक्टस के बारे में और भी जानकारी लेते हैं। प्लास्टोसीन युग में आज से 5 से 15 लाख वर्ष पुराने कई आदिमानवों के जीवाश्म मिले। इन सबको एक ही जाति होमो इरेक्टस में रखा गया है। इसके प्रमुख उदाहरण हैं जावा मानव, पेकिंग मानव, क्रोमैग्नॉन, है ना, ये सारे जो क्रोमैग्नॉन है, सबसे पहले मैक्ग्रीवर को फ्रांस में क्रोमैग्नॉन के शिलाखंडों में मिले थे। इसे क्रोमैग्नॉन मानव कहा गया। आधुनिक मानव इसे वर्तमान मानव होमो सेपियंस का अंतिम सीधा पूर्वज और आधुनिक मानव की उपजाति होमो सेपियंस फॉसिलिस मानते हैं। क्रोमैग्नॉन का शरीर गढ़ा हुआ लगभग 180 सेंटीमीटर यानी कि 6 फुट लंबा था, और जो खोपड़ी बड़ी थी, चेहरा चौड़ा था। अन्य प्रागैतिहासिक मानवों के विपरीत सीधा खड़ा, ललाट चौड़ा, नाक सकरी व उठी हुई, भौवें हल्के, जबड़े भारी मजबूत, दांत वर्तमान मानव जैसा था। ठुड्डी जो थी विकसित तथा कपाल गुहा बड़ी यानी कि 1600 क्यूबिक सेंटीमीटर की थी। किसकी? क्रोमैग्नॉन मानव की। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। होमो इरेक्टस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ जावा मैन, अफ्रीकन मैन, पेकिंग मैन और जावा एंड पेकिंग मैन। तो इसका राइट आंसर होगा
होमो इरेक्टस जो साइंटिफिक नेम है किसका है, वो जावा मैन व पेकिंग मैन का है। जावा मैन को होमो इरेक्टस और पेकिंग मैन को भी होमो इरेक्टस, लेकिन आगे लगाते हैं पेकिमेंसिस। जो जावा मैन है इसका और भी क्लियर नेम है पिथकैंथ्रोपस, ठीक है ना। और जो पेकिंग मैन है इसका पिथकैंथ्रोपस पिकिमेंसिस है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जूलॉजिकल नेम ऑफ पिथकैंथ्रोपस जावा एप का जो जूलॉजिकल नेम है वो क्या है, होमो इरेक्टस, सिनेंथ्रोपस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस या होमो सेपियंस। तो इसका जो जूलॉजिकल नेम है पिथकैंथ्रोपस का वो क्या है, होमो इरेक्टस है, ठीक है ना। तो पिथकैंथ्रोपस के बारे में भी कुछ देखते हैं, यानी कि पहले होमो इरेक्टस क्या है जान जाइए। प्लेस्टोसीन जो पीरियड था, आज से 5 से 15 लाख वर्ष पूर्व कई आदि मानवों के जीवाश्म मिले थे। इन सबको एक ही जाति होमो इरेक्टस में रखा गया था। जो 5 से 15 लाख साल पहले मिले थे सबको होमो इरेक्टस में रखा गया था। इसमें जावा मैन, पेकिंग मैन ये सब आते हैं। तो जो जावा मैन है प्रागैतिहासिक मानव का जीवाश्म पूर्वी जावा के सोलो नदी के समीप मिला था। इसका नाम पिथकैंथ्रोपस इरेक्टस रखा गया। जो पेकिंग मानव है इसे प्रागैतिहासिक मानव के जीवाश्म चाइना के पेकिंग के पास से प्राप्त हुआ। ये कभी मानव जावा मानव से अधिक बुद्धिमान थे। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 128। प्राइमेट्स इंक्लूड, प्राइमेट सम्मिलित किए जाते हैं किसमें, एप्स एंड मैन, मंकी एप एंड मैन, लॉरिसेस लीमस ट्रेसियर्स, डी लॉरिसेस लीमर ट्रेसियर मंकी एप मैन। तो राइट आंसर डी ही होना चाहिए कि जो लॉरिसेस हैं, लीमर्स हैं, टॉर्सियर्स हैं, बंदर हैं, कपी हैं, मानव हैं, ये सब के सब क्या बोले जाते हैं, प्राइमेट्स बोले जाते हैं। यानी कि अपने हैंड का यूज करते हैं, कहते हैं पाम का यूज करते हैं। तो प्राइमेट में देखेंगे आप लॉरियर्स, लीमर्स, ट्रॉसियर्स, बंदर, कपी, मानव सम्मिलित है। मानव का विकास प्राइमेट स्तनियों से हुआ जो आधुनिक चूहों के पूर्वज गजश्रुज के समान कीटभक्षी प्राणी थे। इसका विकास क्रिटेशियस काल में हुआ था। गजश्रुज से वृक्षवासी श्रुज, लीमुराइड्स, ट्रासियोइड्स जैसे जंतुओं का विकास हुआ जिन्हें प्रारंभिक प्राइमेट कहते हैं। प्रारंभिक प्राइमेट के अंतर्गत अन्य सभी प्राइमेट को उपगण एंथ्रोपॉइडिया में रखा गया है, जिसे बंदर, कपी, मानव आदि आते हैं। इन्हें मानवाकार प्राइमेट भी कहते हैं। मानवाकार प्राइमेट के 3 समूह हैं, वानर वंश, कपी वंश और मानव वंश। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। होमोसेपियंस अपीयर्ड ऑन द सीन ओनली। होमोसेपियंस प्रकट हुआ केवल 20,000 ईयर्स एगो, 10,000 ईयर्स एगो, 40,000 ईयर्स एगो, नन ऑफ द एबव। तो जो होमोसेपियंस है ये 10,000 ईयर्स एगो प्रकट हुए थे और क्रो-मैग्नन को वर्तमान मानव का पूर्वज माना जाता है। इस समय अनेक लक्षण विकसित हुए। मानव पूरी तरह सीधा खड़ा हो गया, कसुरदंड के चारों ओर पर वक्रताएं आ गई, प्रमस्तिष्क तथा अनुमस्तिष्क ज़्यादा विकसित हो गए, बोलने और सोचने की क्षमता अधिक विकसित हो गई। कपाल गुहा का आयतन 1450 सीसी था। ये सभ्यता तथा कृषि, समाज, धर्म आदि को महत्व देने लगे। आते अगले क्वेश्चन पर। द मोस्ट रिसेंट और नियरेस्ट एंड डायरेक्ट प्री हिस्टोरिक एंसेस्टर ऑफ प्रेजेंट मैन वाज पॉसिबली। वर्तमान मानव का संभावित सीधा प्रागैतिहासिक पूर्वज हो सकता है कौन, निएंडरथल, क्रो-मैग्नन, जावा एप मैन या होमो इरेक्टस। तो इसका राइट आंसर है क्रो-मैग्नन। अगले क्वेश्चन चलते हैं। लूसी एंड WT1500R ये दोनों क्या हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टीजीटी बायोलॉजी में पूछा जा चुका है। नेम ऑफ द डॉग एंड एरोप्लेन, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन बर्ड एंड मैमल, फॉसिल ऑफ होमोनिड एंसेस्टर, लिविंग फॉसिल। तो राइट आंसर क्या है, फॉसिल ऑफ होमोनिड एंसेस्टर हैं लूसी और WT1500। थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन भी आपके सामने रहे। लूसी अमेरिकी मानव शास्त्री डोनाल्ड जोहानसन 1974
को इथियोपिया के शैल स्तरों से 30 लाख साल पुराने होमोनिड पूर्वज का पूरा कंकाल मिला। यह पूर्वज ऑस्ट्रेलोपिथेकस जैसा, परंतु कुछ लक्षणों में कपियों और कुछ मानव से अधिक मिलता था। क्योंकि यह जीवाश्म एक मादा का था, इसे लूसी का नाम दिया गया। अब इसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफरेंसिस का नाम दिया गया है। तो दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगते हैं, कलेक्शन बहुत हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, जिससे बहुत से लोगों का इसमें बेनिफिट हो सके। मैं तो यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, कुछ गलतियाँ भी होंगी तो उसको भी मैं ध्यान देते हुए चलूँगा, क्योंकि बुक में कुछ कलेक्शन तो बहुत अच्छा है क्वेश्चन का, लेकिन क्या है, कुछ मिस्टेक्स हैं और उन्हीं मिस्टेक्स से बचते हुए हमें चलना है। तो हमें ढेर सारे क्वेश्चंस के कलेक्शन मिल जाएंगे, और साथ साथ जब क्वेश्चन रिपीट करेंगे तो उससे हमारा रिवीजन भी अच्छा हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 132। हाईएस्ट क्रेनियल कैपेसिटी इज फाउंड इन। किसकी कपाल क्षमता सबसे अधिक है? होमोसेपियंस सेपियंस, निएंडरथल मैन, पेकिंग मैन, क्रोमैग्नॉन मैन। इसका राइट आंसर है डी, क्रोमैग्नॉन मैन। इसकी क्रेनियल क्षमता सबसे अधिक है, ठीक है ना। क्रोमैग्नॉन का देख रहे हैं नीचे कितना है, ये वाला लाइन देखिएगा, जो क्रोमैग्नॉन मानव है इनकी जो क्षमता है क्रेनियल कैपेसिटी 1600 सीसी है। होमोसेपियंस सेपियंस यानी कि ह्यूमन जो हम हैं, कैपेसिटी जो 1350 से लेकर के 500 सीसी तक होती है, 1500 सीसी तक होती है। निएंडरथल मैन इनकी कैपेसिटी 1400 से लेकर के 1450 सीसी तक होती है। जावा का जो कपी है, जावा का जो कपी है इसकी जो कैपेसिटी है 700 से लेकर के 1100 सीसी है। होमो हैबिलिस जो है इसकी कैपेसिटी जो ब्रेन की है, क्रेनियल कैपेसिटी, ये कितनी है? 700 सीसी की है। तो जो क्रोमैग्नॉन मानव है इसका जो कपाल क्षमता है, क्रेनियल कैपेसिटी, सबसे ज़्यादा होता है और यह मनुष्य के सबसे करीबी पूर्वज माने जाते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पर 133। इन द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ मैन द एंकल बोन वाज वेल डेवलप्ड फर्स्ट इन। मानव के विकास परक इतिहास में एड़ी की अस्थि का सर्वप्रथम विकास हुआ। ए, होमोसेपियंस के फॉसिल में देखने को मिला, होमोसेपियंस निएंडरथैलेंसिस में देखने को मिला, होमो इरेक्टस में या होमो हैबिलिस में। तो राइट आंसर है होमोसेपियंस निएंडरथैलेंसिस। ये होमोसेपियंस की उपजाति मानी जाती है। मनुष्य के विकास परक इतिहास में एड़ी यानी कि एंकल की अस्थि का विकास सर्वप्रथम होमोसेपियंस निएंडरथैलेंसिस में हुआ। नेक्स्ट है, फर्स्ट ऑफ द निएंडरथल मैन वर फाउंड इन। सबसे पहले कहाँ पाए गए थे निएंडरथल मैन? फ्रांस में, चाइना में, जर्मनी में या इजिप्ट में? तो राइट आंसर क्या है? जर्मनी। इनका जीवाश्म सर्वप्रथम 1856 में निएंडरथल धारी केसी पुहररोट ने प्राप्त किया था। किसने खोजा था? निएंडरधारी से सी फुहररोट ने प्राप्त किया था। हिडलबर्ग जर्मनी के निकट होमोनिडिल बर्जेंसिस से प्राप्त हुआ था। जो हिडलबर्ग है वो कहाँ से मिला था? जर्मनी के बर्जेंसिस से मिला था। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोजेस्ट रिलेटिव ऑफ मैन। इनमें से कौन एक मानव का सबसे नियरेस्ट रिलेटिव है? तो इसका चिंपैंजी, ओरेंगुटॉन, गोरिल्ला या गिब्बन? तो राइट आंसर है चिंपैंजी। सबसे नज़दीकी रिश्तेदार हैं। 60 लाख वर्ष पहले मनुष्य और इनके पूर्वज एक ही थे। 1973 में मैरी क्लेयर किंग की शोध में मनुष्य और चिंपैंजियों के बीच 99% एक समान डीएनए पाए गए। हालांकि गैर कोडिंग डीएनए में कुछ भिन्नता के कारण उसके बाद की शोध में इस आंकड़े को बदलकर 94% कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है,
हाउ मेनी पेयर ऑफ क्रोमोजोम डू चिंपैंजीज कैरी? चिंपैंजी के में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? 23, 46, 24 या 48? तो राइट आंसर है सी 24। चिंपैंजी में 24, जबकि हमारे में कितने होते हैं? 23 पेयर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 137, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लोजेस्ट रिलेटिव ऑफ मैन? निम्नलिखित में से मनुष्य का सबसे निकट संबंधी कौन है? ओरेंगुटान, जावा मैन, क्रोमैग्नॉन या हिडलबर्ग? तो राइट आंसर है सी क्रोमैग्नॉन। मनुष्य के सबसे निकट संबंधी पूर्वज जो होते हैं वो कौन होते हैं? क्रोमैग्नॉन मानव होते हैं। अगला क्वेश्चन है 138, ओविपेरस मैमल्स ओरिजिनेटेड इन द पीरियड। अंडा देने वाले स्तनधारी का उद्भव किस कल्प में हुआ था? किस पीरियड में? पर्मियन में, ट्रायसिक में, जुरासिक में या क्रिटेशियस में? तो इसका राइट आंसर है ट्रायसिक पीरियड में अंडे देने वाले स्तनधारियों का ओरिजिन हुआ था, उत्पत्ति हुई थी। और इस कल्प को रेंगने वाले जीवों का काल अर्थात एज ऑफ रेप्टाइल भी कहा जाता है। इसके अंतिम चरणों में उड़ने वाले सरीसृपों, है ना, से अंडे देने वाले निम्न कोटि के स्तनियों का क्या हुआ था? उत्पत्ति हुई थी। लेकिन याद रखिएगा जो रेप्टाइल्स का एज है उसे जुरासिक पीरियड बोलते हैं। जो सही है इसमें एज ऑफ रेप्टाइल्स क्या होगा? जुरासिक होगा, भले इसने यहाँ ऐड कर दिया तो ध्यान दीजिएगा जुरासिक। अगला क्वेश्चन है पेकिंग मैन। हाँ दोस्तों ध्यान दीजिए, बार बार बोल रहा हूँ कि अगर आपको वीडियो सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं एक एक चैप्टर से, आपको कभी कभी तो अभी तो 139 140 मिल रहे हैं, आगे चल के आपको 200 क्वेश्चन के कलेक्शन भी मिलेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें और इसका बेनिफिट उठाएं। और क्या करना है, यूट्यूब पे 2x पे कर दिया, डबल कर दिया स्पीड और ढेर सारे क्वेश्चन के कलेक्शन मिल जाएंगे। कुछ काम कर रहे हैं साथ में आराम से वीडियो को लगा के रख दिया, सुन भी रहे हैं क्वेश्चन, साथ उनके आंसर भी हमें मिल रहे हैं, तो कम समय में अच्छा रिवीजन हो सकता है। अगला क्वेश्चन है पेकिंग मैन बिलोंग्स टू जीनस। पेकिंग मानव का वंश क्या है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस, सिनएंथ्रोपस, पिथकैंथ्रोपस, होमोसेपियंस? तो राइट आंसर है सिनएंथ्रोपस। पेकिंग मानव का सिनएंथ्रोपस वंश का प्राणी है। डेविडसन ने इसे साइनेंथ्रोपस पेकिनेंसिस नाम दिया। मायर ने इसका नाम बदलकर होमो इरेक्टस पेकिनेंसिस कर दिया। तो जो पेकिंग मानव जो वंश है ये किसे बिलोंग करता है? सिनएंथ्रोपस। किसे करता है? सिनएंथ्रोपस से। तो ये रहा आपका इवोल्यूशन एंड ओरिजिन ऑफ ह्यूमन बीइंग, साथ साथ इवोल्यूशन कैसे हुआ है अर्थ पे। ये कंप्लीट चैप्टर के जो क्वेश्चंस थे अलग अलग एग्जाम में पूछे गए थे, वो सारे क्वेश्चंस के कलेक्शन आपके सामने दे दिए गए हैं। और आप इसको अगर अच्छे से समझ के रिवाइज करते हैं और थोड़ा अलर्टनेस चाहिए फ्रेंड्स कि कुछ गलतियां भी हैं बुक्स में जो भी देखने में मिल रहे हैं क्वेश्चंस में, तो उसको भी ध्यान देते हुए पढ़ना है। और ऐसा करेंगे तो कह सकते हैं कि चैप्टर का रिवीजन भी अच्छा खासा हो जाएगा और क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं वो भी मिल जाएंगे। तो इसके बाद हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे, कोई न्यू चैप्टर, अच्छा चैप्टर। तो इसी पे हम ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। धन्यवाद।